का मिजाज है कि एनडीए को भगाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। बेईमान सरकार, नकलची सरकार, लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश सहनी जी ने, हम सब लोगों ने जोकीहाट से भाई शहनवाज आलम जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का एक एक वोट जो है लालटेन छाप पर आप लोग बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी जो है बनाने का काम करेंगे। चुनाव का बिगुल फूंका गया है, पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं और इस बार बिहार का मिजाज है कि एनडीए को भगाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग यहाँ केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि हिमाचल और बिहार बनाने के लिए आए हैं। सरकार बनेगी तो जो सीमांचल का इलाका, जो गरीब इलाका है, सीमांचल के इलाके में हम लोगों ने पहले भी कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और यहाँ जो भी विकास के कार्य होंगे उसको जो है हम लोग पूरा करेंगे इस कमीशन के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। आप सब लोगों का प्यार साथ हमेशा से लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा। आज हम स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब को याद करते हैं। लगातार लालू जी के साथ तस्लीमुद्दीन साहब जी ने कंधे से कंधे मिलाकर के आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, आप लोगों की आवाज को उठाने का काम किया और सीमांचल के गांधी कहलाए जाने लगे। आज आप लोगों के बीच हम सब लोग कहना चाहते हैं, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है। जोकीहाट में बंटना नहीं है, एक होना है। और हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से लड़ते आए। लालू जी ने कभी भी घुटने नहीं टेके, भाजपा के साथ समझौता नहीं किया और कोई ना कोई नेता जो है भाजपा के साथ हाथ मिला, उनके साथ गया। लेकिन आज तक चाहे विपक्ष में ही क्यों ना रहना पड़े, विचारधारा की लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ रहे, झुके नहीं है कभी, ना आगे कभी झुकेंगे। लेकिन ये ताकत लड़ाई लड़ने की ये आप आवाम देते हो हम लोगों को, आप मालिक हैं। अगर ये ताकत नहीं दीजिएगा तो कितने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, भाजपा के लोगों से लड़ना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री से लड़ना पड़ रहा, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ रहा, केंद्र की सरकारों से लड़ना पड़ रहा, राज्य की सरकारों से लड़ना पड़ रहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लड़ना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा है, गोदी मीडिया से लड़ना पड़ रहा है, पूंजीपतियों से लड़ना पड़ रहा, बेईमान अधिकारियों से लड़ना पड़ रहा है। भाजपा की ए टीम, बी टीम से लड़ना पड़ रहा है। अगर इस वक्त आप लोग ताकत नहीं दीजिएगा, शक्ति नहीं दीजिएगा तो ये सरकार कैसे बदला जाएगा? ये हुकूमत को बदलना है। ये हुकूमत आपके अधिकारों को छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड के बिल जब ये लाया गया, हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन किए, हम लोगों ने सदनों में प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट तक राष्ट्रीय जनता दल अभी भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़े दान में तेजस्वी फेंकने का काम करेगा। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा। यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त बनाया जाएगा। आज लाचारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, अच्छी शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, दवा नहीं है, अस्पताल चले जाओ
तो डॉक्टर बोलता रेफर रेफर रेफर। अच्छा कहीं पढ़ाई नहीं, कॉलेज नहीं, लोग बाहर जा रहे, कमाने बाहर जा रहे। तेजस्वी का एक ही सपना है कि बिहार को बनाना, बिहार को नंबर 1 बनाना है। कोई बिहारी हमारा बाहर ना जाए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। यही कारखाना खोलना है, यही फैक्ट्री लगाना, यही सब कुछ करना है। और तेजस्वी आज तय करके जा रहा है, हमने घोषणा भी की है। हमने भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने जो कहा किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख नौकरियां दी 17 महीने में, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या नेताओं ने अगर दिया हो 17 महीने में 5 लाख नौकरी, तो आप हमको बताइए। ये 20 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। ठहरा हुआ पानी, एक जगह ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिनों तक रह जाता है तो सड़ने लगता है, सड़ जाता है। ये तो 20 साल पुरानी सरकार है। क्या हुआ? क्या मिला आपके बाल बच्चों को? क्या अच्छी तालीम मिल रही है? क्या मिल रहा? वही ये भाजपा के लोग क्या क्या कह रहे, घुसपैठिया घुसपैठिया, किसको बोल रहे? क्या कर रहे थे SIR ला करके? क्या किया जा रहा था? ये वोट छोड़ लो, इसलिए आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप ताकत दीजिए। और तेजस्वी ने जो कहा किया, नौकरियां दी, और आज हम क्या जा रहे हैं? 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा। ये कानून क्या होगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। किन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, जरा हाथ उठाना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये बेईमान सरकार, नकलची सरकार, तेजस्वी ने बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो हड़बड़ा करके इलेक्शन को देखते हुए 1100 किया। 20 साल तक इनको याद नहीं है। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार भी कहती है 100 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हम माई बहन मान योजना लाए, हमने बोला कि 2500 रुपया, चाहे कोई गरीब बहन हो, घर में कितनी भी गरीब बहनें हो, माताएं हो, सबके खाते में महीना 2500 रुपया तेजस्वी डालेगा। साल का 30,000 दिया जाएगा, और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माताएं बहनों को, गरीब माताएं बहनों को दिया जाएगा। गरीबी है, महंगाई है, इससे लड़ने के लिए। ये उधार नहीं होगा। जब हमने माई बहन की बात की, योजना की बात की,